तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। धैर्य, तुम क्या करो, यहाँ आ जाओ। अरे धैर्य, संतोषी को बहुत चोट लगी है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा भाई। और भैया, अगर एम्बुलेंस बुलाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत खून भी बह रहा है। क्यों ना हम ऐसे अपनी गाड़ी में ले चले? जो भी करना है जल्दी करो। संतोषी बेटा अपनी आंखें खोलो। हाँ हाँ चलो चलो, इसे उठा के बाहर तक तो लेके चलो। धैर्य, तुम संतोषी को बाहर लेके चलो, छोड़ो उसे अभी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, समझे? संतोषी, बात बात पे रोब झाड़ता है ना। देख कैसे तेरी अकड़ ढीली करता हूं मैं। बहुत खून बह रहा है। दरवाजा खोलिए, दरवाजा तो लॉक है। ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ चला गया? संतोषी आंखें खोलो, आंखें खोलो संतोषी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ड्राइवर! अरे ड्राइवर कहाँ है? क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? ओ, तो चाबी तुम्हारे पास है। लाओ, दो। संतोषी को हॉस्पिटल लेके जाना है, दो चाबी। पापा, चाबी चाहिए आपको? पहले बोलना चाहिए था ना। लीजिए। यू इडियट! अंकुर, ये मजाक का वक्त नहीं है, चाबी दे दो। अंकुर, तुम देख रहे हो ना संतोषी की हालत कितनी खराब है, देख रहे हो ना। लाओ चाबी दो, जल्दी अस्पताल ले जाना है उसको, कुछ हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है ये जो गाड़ी है किसी एरो गैरो के लिए? अच्छा, आप लोगों को तो हॉस्पिटल जाना है ना। हाँ, जाइए जाइए जाइए, लेकिन ऑटो में। आज तो ऑटो स्ट्राइक है, आप लोग जाओगे कैसे? एक काम करिए, पैदल जाइए। ओके? ये क्या बदतमीजी है? अंकुर प्लीज, सिचुएशन को समझो यार, प्लीज चाबी दे दो प्लीज। अरे कितना शोर मचाते हैं आप लोग, दिमाग सही है आप लोगों का? चाबी लेकिन मैं दूंगा नहीं आप लोगों को। पूछे क्यों? क्योंकि मुझे अभी घूमने जाना। सॉरी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। अंकुर, अरे अंकुर क्या कर रहे हो? अंकुर, अंकुर, अंकुर! वाह अंकुर, इतना रुतबा तो कभी हमने भी नहीं दिखाया था जितना तुम दिखा रहे हो। मतलब तुमको इस घर में लाने का हमारा फैसला गलत नहीं था। नहीं चाहते थे कि हमारे और अंकुर के रिश्ते की सच्चाई सबको पता चले, इसलिए हमने अब हमारा दम घुटता है और ये घुटन इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम खुदकुशी कर ले। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अगर आपने ऐसा किया ना प्रताप भैया, तो आपका अपराध और बड़ा हो जाएगा। प्रताप भैया, अगर आपने गुनाह किया है तो स्वीकार कर लीजिए, और अगर नहीं किया है तो ऐसे हार मानकर बैठ मत जाइए। अपनी सच्चाई को सबके सामने तो लाइए। संतोषी बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य सर, कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? नहीं, अब तुम ही बता दो। क्योंकि वो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ परेशानियां देखते आ रहे हैं। उनके अंदर करवाहट भरी हुई है। अगर करवाहट अंदर है तो बाहर प्रेम कैसे दिखाएंगे? वही देंगे ना जो उनके अंदर भरा हुआ है। उनको समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर प्रॉब्लम में था तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सबको प्रॉब्लम में डाल दे। और हमने क्या बिगाड़ा उसका? हमने क्या किया जो हमारे साथ वो ऐसा परेशान कर रहा है हमें? उन्हें लगता है हमने उन्हें धोखा दिया है धैर्य सर। उन्हें लगता है हम लोगों ने मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाया है। और देखा नहीं,
घड़ी घड़ी पे मधु मैडम उन्हें उकसाती रहती हैं। उनकी सिर्फ गलती नहीं है। पर हम करें तो क्या करें? अरे करना क्या होगा, रोकना होगा उसे। देखा नहीं कल उसने संतोषी को कैसे चोट पहुंचाई। अब फिर कुछ नया प्लान कर रहा होगा। वो कुछ और प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके रास्ते पर चलने लगे और गलत काम करें। हमें लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हारा आइडिया काम कर रहा है संतोषी। एक मिनट उज्जवल, संतोषी को अपनी बात पूरी करने दो। काकी अंकुर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हम परेशान हो, परेशानी में चिढ़े और बदले में हम भी कुछ करें, घर में क्लेश हो। हमें बस वही नहीं करना है। वो कितना भी चिढ़ाए, हमें नहीं चिढ़ना है। जब हम परेशान ही नहीं होंगे तो सामने वाली ऐसी हरकतें कब तक करेगा? वो खुद परेशान होकर ये सारी हरकतें बंद कर देंगे। सही कह रही है संतोषी। शर्मा जी, हम आपको इनके बारे में ही बता रहे थे। आज से ये आपके नए बॉस हैं। जी, नाम क्या है आपका? अंकुर। पूरा नाम अंकुर मिश्रा। ये हमारे बेटे हैं जो अब तक अब्रॉड में थे। और प्रताप सर ने कभी बताया नहीं इनके बारे में? शायद कभी मौका ही नहीं मिला होगा उन्हें। खैर जाने दीजिए। आपके बड़े साहब की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए आज से सारा काम अंकुर संभालेंगे। लेकिन हाँ, ये रोज रोज ऑफिस नहीं आएंगे। और अंकुर, ये हमारी कंपनी के सबसे पुराने अकाउंटेंट हैं। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो इनसे पूछना। डोंट वरी मॉम, मैं सब संभाल लूंगा। हम जानते हैं। शर्मा जी, आज हम आपके साथ ऑफिस चलेंगे। हम खुद अपने बेटे को ऑफिस और फैक्ट्री दिखाना चाहते हैं। बाद में आप सबसे इसे इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा। अब आप चलिए, हम दोनों अपनी कार से आएंगे। श्योर मैम। अंकुर, हमारे सारे गहने चोरी हो गए, कुछ भी नहीं बचा है। डोंट वरी मॉम, सब ठीक हो जाएगा। मैं पुलिस बुलाता हूँ। लेकिन मधु मैडम, आपके कमरे में हमारे अलावा कोई भी नहीं आया। तुम हमारे कमरे में क्या करने आई थी? किसने कहा था आने के लिए? आपने तो कहा था, आपने फोन करके कहा था ना कि अलमीरे में मिठाई निकाल कर वो ऑफिस का लड़का आएगा उसे दे देने के लिए। वही दिया था बस। अरे, हमने ऐसा कब कहा? दोपहर में तो फोन किया था आपने। ये लड़की झूठ बोल रही है। हमने कोई फोन नहीं किया। हम मधु मैडम, आपने तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं जो मिठाई का डिब्बा अलमारी में रखेंगे? माँ भी आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। संतोषी कभी झूठ नहीं बोल सकती। झूठ नहीं बोल रही है तो हमारे गहने के अपने आप गायब हो गए? कहाँ ढूंढे हम अपने गहने? बोलो। अब तो पुलिस के आने के बाद ही फैसला होगा। अवश्य ही इस स्त्री ने संतोषी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा है। हम आशा करते हैं कि संतोषी अपने बचाव के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य निकालेगी। इंस्पेक्टर साहब, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कर लेते हैं। देखिए,